बिहार में चल रहे टीचर के ट्रांसफर से संबंधित एक बड़ी अपडेट। नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर में आप विद्यालय का कैसे चुनाव करेंगे, इस पे बात करने वाले हैं। फिर या तो आप विशिष्ट हो, नियोजित हो, प्रधानाध्यापक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो। अच्छा, ट्रांसफर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पे भी बात करेंगे और किस तरह से आपको करना है अप्लाई, इन सभी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी जो है वो हम आपको देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये डेमो पोर्टल, कुछ इसी तरीके से आपका जो है वो ट्रांसफर होगा। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में ई शिक्षा कोश जो है वो ओपन कर लेना है, अपना टीचर आईडी और पासवर्ड डाल के। ठीक है, वहां पे आपको क्या दिखेगा, ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा। अब आप जो है विद्यालय का चयन कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आप अपने मन पसंदीदा स्कूल का चुनाव कर सकते हैं। आपको मिनिमम कम से कम आपको 3 स्कूल चुनना है और मैक्सिमम आपको जो है वो 30 स्कूल चुनना है। यानी कि अब आप स्कूल चुनकर अपना जो ट्रांसफर है वो ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आप जो है आप अपना जो है वो ट्रांसफर ले सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि मान लीजिए आपका एक जो है वो मन किया, आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट ना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जिला का चुनाव करना है, तो सबसे पहले हमने जिला चुन लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक यानी कि प्रखंड का चुनाव कर लेंगे। अब प्रखंड भी हम लोग बदल सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्कूल पसंद है इस ब्लॉक का, दूसरा पसंद है किसी दूसरे ब्लॉक का, तो मैं एक स्कूल इस वाले ब्लॉक का चुन सकती हूँ, दूसरा स्कूल मैं दूसरे वाले ब्लॉक का भी चुन सकती हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक चुनने का भी ऑप्शन है। ब्लॉक चुनने के बाद आप स्कूल चुनेंगे। ठीक है, और ये ऐसा कर आप मैक्सिमम 30 स्कूल चुन सकते हैं। मिनिमम कम से कम आपको 3 स्कूल चुनना ही चुनना है। अगर इसमें सीट वेकेंट रहेगी, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको उस जगह पे, उस विद्यालय में अगर आपके सब्जेक्ट में सीट खाली होगी, वैकेंसी खाली होगी, टीचर और स्टूडेंट के अनुपात के हिसाब से सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो नियर बाय आपका स्कूल है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे अगर हम लोग, आपको सबसे पहले अपने स्कूल्स को चुन लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड रिटर्न एप्लीकेशन, यानी कि आपको क्यों ट्रांसफर चाहिए इसके संबंधित एक एप्लीकेशन लिखना है और यहाँ चूज 5 करेंगे। ठीक है, पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम जो साइज है वो 300 KB का होना चाहिए आपका पीडीएफ, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी, वहां से आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट करके जमा कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। अच्छा, एक और बात थी कि ट्रांसफर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप पहले से ही किसी अच्छे स्कूल में पोस्टेड है, मतलब जो आपके लिए सुटेबल है, सूट करता है आपको, तो जरूर नहीं है कि हर किसी को ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफर के लिए बहुत ही ज्यादा मारामारी है, भीड़ है। ऐसे में अगर आप अप्लाई करते हैं और मान लीजिए गलती से आपको गलत स्कूल अलॉट हो गया, तो आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन से आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें, अगर आप पहले से ही सुटेबल जगह पे है तो ट्रांसफर के लिए आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी मत करिए। हाँ, अगर आपको दिक्कत है, दूरी है घर से या कोई और परेशानी है, तो आप तभी केवल और केवल ट्रांसफर का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करिए, मत करिए, अदरवाइज परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर के लिए भारी भीड़ है। और एक और चीज जो है वो हर कोई परेशान है कि क्या TRE3 वालों को ट्रांसफर मिलेगा। तो जी हाँ, सबको अगर ट्रांसफर मिलेगा तो TRE3 वालों को भी मिलेगा। डिस्टर्ब नहीं होना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पेशेंस बना के रखना, अपना काम करना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। जब ट्रांसफर होना होगा होगा। सरकार आपके लिए ही काम कर रही है, आपके हित में काम कर रही है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाते हैं। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।